आपसे कहे, अगल बगल वाला व्यक्ति उसको उंगली दिखा कर कहे कि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करे। अगर आपके साथ कोई सुन रहा है, उससे कहे परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। कहो उससे, बगल वाले जैसे, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। बोलो सामने वाले को, मुंह देख कर बोलो उससे, कहो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। एक ही हमारा परमेश्वर है, 15 थोड़ी होता है। एक ही बापा ही होता है। जैसे होता है ना, आपके बहुत से चाची, दादी, मामी बहुत से होती है ना, पड़ोसी वाली, सगी वाली, रिश्तेदार वाली, होता है ना, आंटी, दीदी, पता नहीं क्या क्या। पर पिता एक ही होता है, बाप एक ही होता है। सबसे थोड़ी जन्म लिए हो, पिता तो एक ही होता है ना। बाप जो असली वाला है, उसी से तो जन्म लिए हो। सब ही है तो एक ही तो ये परमेश्वर है जिससे जन्म लिए हो। कि आपकी चाची, दादी, जो कि पड़ोसी वाला भी पिता है, वह मम्मी है, वह मम्मी से हुए हैं, वह से हुए हैं, एक ही से हुए हैं। तो परमेश्वर ही, ईश्वर भी एक ही है। 15 ठो हमारा पिता ने, जब आपका जिससे पैदा हुए आपके 15 ठो नहीं है, एक ही है। मम्मी पापा एक ही होते हैं। देख लो आसपास, सब लोग मिल जाएंगे, दीदी बहन 2 4 14, मौसी भी बन जाते हो, बहन भी बन, बुआ भी बन जाए, और पिता आपका एक ही होता है जिससे आपने जन्म लिया है। वो नहीं रहता कि ये भी मम्मी है, ये भी पापा है। लेकिन परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो ही एक पिता ही है। तो पिता भी क्या है, एक ही है। 15 ठो है ही नहीं, है ना, एक ही है। 15 से आप जन्म हो भी नहीं सकता है कि 100 वहू है, वहू है, वहू है, वहू मम्मी है, वो पापा नहीं। तो सेम क्या है, पिता भी क्या है, एक ही है। तो परमेश्वर के साथ क्या है, खिलवाड़ ना करे। कैसे, आपने इतिहास पढ़ा है, जाना है, दोहराया है। अगर आप जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जानते हो, नहीं पढ़े हो तो 1-2 वचन में पढ़ूंगी आपके साथ, ताकि आप जान जाएं क्या, कैसे परमेश्वर साथ इंसान क्या करता है, खिलवाड़ करता है। जब मैं इन चीजों को जान जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि परमेश्वर कैसे तेरे साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। मैं अगर कोई खिलवाड़ कर लेती हूँ, मैं जान जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, मैं कैसे खिलवाड़ तेरे साथ करी। मैं अपने आप को फिर दंड देती हूँ, तो 3 दिन उपवास रखूंगी, क्योंकि प्रभु ऐसा दोबारा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए मेरे साथ कि मैं तेरे साथ करूं। तो क्या है, हम सोचते हैं मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, पर ऐसा नहीं। हम परमेश्वर साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, हर एकदम परमेश्वर साथ करते, उसका कोई न्याय करने वाला है ही नहीं। जैसे है ना, इतिहास आपने बहुत पढ़े होंगे, मूसा की पुस्तक, एलिय्याह की पुस्तक, राजा, इतिहास, रूत, सारी चीजें पुस्तक पढ़े होंगे। प्रत्येक पीढ़ी से समान ही प्रक्रिया ही देखी जा रही है, समान प्रणाली ही निकल रही है। क्या निकल रही है, लोग वैसे ही हैं। लोग क्या हैं, वैसे ही हैं जैसे पहली पीढ़ी के लोग थे। सारी आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे, वैसे ही लोग हैं कि कैसे परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। व्यक्ति क्या करता है, जब परमेश्वर का उनसे सामना होता है तो भागने लग जाता है ईश्वर से। वो पुकारता बहुत है ईश्वर को, जहां भी वो जब हृदय से पुकारता है तो संदेश असली वाले के पास जाता है ना। पहले बोल दिए ना, पिता एक ही है। जब वो भगोड़ा बेटा भाग जाता है, जब उसको घर की याद आती है, पुकारता है, तो उसके बाप को दर्द होता है। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ, किस हाल में है, कुछ खाया है कि कुछ नहीं। उसको दर्द होता है, उस बाप को, उस माँ को दर्द होता है, उसको दर्द होता है, क्योंकि उसने जन्म लिया। कहीं भी रहे, जब दर्द होता है, कहीं भी वो याद करेगा, वही सच्चा वाला को दर्द होगा। आपका बच्चा क्या है, नाले में गिर जाए, पट्टी लग जाए, तो आपकी क्या होगी। जो आपकी प्रेम करने वाले लोग होते हैं, हट हट कौन लेगा। जो असली वाली माँ होती है, वो क्या करती है, उसे उठाती है, क्या करती है, साफ करती है, उस कीचड़ को, उस गंदगी को साफ करती है, गले से लगाती है। गंदगी लग जाती है, क्या वो माँ उसको छोड़ देती, वो बोल देती नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है, नहीं नहीं, ये नहीं है। तो यही तभी फर्क जनाई देता है। असली वाली माँ ही क्या करती, जब बच्चा सुंदर रहता है तो पप्पी चू लेते, वाह वाह मेरा बेटा, मेरा लाला। कीचड़ में गिर जाता है तो क्या कहते हैं, अरे दूर हट जा, मैं मम्मी बुला के ला। तू क्यों नहीं साफ कर देता भाई, अभी तो पप्पी ले रहा था, अभी तो सारी चीजें तू ही ले रहा था। जब वो गंदा हो गया तो तू अब क्यों नहीं उसको साफ कर रहा है, तू क्यों नहीं उसको संभाल रहा है। तुम तो कहा मेरा लाडला, मेरा बच्चा। जब मैं गंदा हो गया तो तू क्यों नहीं साफ किया। जब मैं पापी हो गया, मैं मर्डर किया, मैंने पाप किया, अपराध किया, व्यभिचार किया, तूने साफ क्यों नहीं किया। मैंने ही तो तेरी आराधना, तेरी ही तो मैंने सब किया। क्यों, वो असली नहीं है।
असली में फ़र्क होता है। वो दूर हो जाएँगे फिर भी दर्द वही होगा। तो ऐसा एक ही ईश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। वो असली वाला ही साफ़ करेगा, वो यीशु मसीह है। जब हम पापी थे, अनजान थे, सुसमाचार के द्वारा बुला लिया, वही साफ़ करने लग गया। हाँ? जिसको हम नहीं जानते। तो ऐसे इंसानों को क्या होता है, वो चिल्लाते रहते हैं से छुटकारा पाएंगे। कब पागलपंती से छुटकारा, वो कोई तो ईश्वर है, वो सुनता है। फिर धीरे धीरे जिस दिन से आप जन्म लेते हो, वो आपको लेके चलने लग जाता है। पवित्र आत्मा उस राह पर वो लड़ता रहता है आपके लिए, आपको खींचता रहता है कि सही राह पे ले चले। जब से आपका जन्म होता है आप चिल्लाते हो, फिर मगर आप पहचानते नहीं। ऐसे क्या थे, इजरायली थे। जैसे आप निर्गमन की पुस्तक पढ़े होंगे, तो क्या थे इजरायली, क्या किए, मूसा उनको छुटकारा दे रहा था। मूसा क्या दे रहा था, छुटकारा दे रहा था। वो चिल्ला रहे थे, ईश्वर को नहीं जान रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी गुलामी से उनका आह भर गया। क्या भर गया, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, कौन इस गुलामी की, बहुत हो गया, कौन छुटकारा देगा, बहुत हो गया। तो मूसा को भेजा परमेश्वर ने। तो क्या हुआ, वो नहीं जानते थे। फिर उसको लेकर निकला। फिर वो बहुत से इजरायली क्या हठीले हुए, क्या हम उसी देश में नहीं ठीक थे, क्या हम वही कब्र नहीं थे। फिर वो क्या कर दिया, परमेश्वर की प्रतिमा बछड़ों का बना दिया। तो परमेश्वर को क्या दिया, क्रोध दिलाया। तो ऐसे जैसे यहाँ लिखा है ना कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। जब परमेश्वर के संदेश से उनका सामना होता है तो वे उसे नहीं समझते हैं। समझ आ रहा है, इंसान क्या करता है, माने उसका स्वभाव कैसे है। जब ईश्वर का जो संदेश है, जब उससे सामना होता है, उसको नहीं समझते हैं। जब उन्हें शांति से रहने के लिए कहा जाता है तो वो सुनने से मना कर देते हैं। ऐसा ईश्वर स्वभाव है। जब परमेश्वर उन्हें एक छुड़ाने वाला देता है तब वे उसे ठुकरा देते हैं। अरे भाई, तुम ही चिल्ला रहे थे, जहाँ भी तुम हो चिल्ला, तुम जिसके लिए असली वाला बाप ही सुन के आएगा छुड़ाने। अब तुम नहीं पहचान रहे तो वो क्या करे। समझ में आया ना। तुम बस अपने मन में कल्पना बना के मेरा ईश्वर ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, ताकतवर होगा, कल्पनाओं वाला बना के रखते। मगर जब तुम पुकार रहे, वो असली वाला बार बार दौड़ा चला आता है। जैसे बताया ना कि बेटा जब वो दुखी में होता है, वो माँ को दर्द होता है। सेम चीज है, जहाँ व्यक्ति है ईश्वर के पास ही आपकी आवाज जाएगी, उसी के पास वो बार बार आएगा आपको छुड़ाने। तो क्या होता है, जब उनको सुनने के लिए कहा जाता है तो वो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। जब उनके लिए कोई भेजा जाता है तो उसको भी ठुकरा देते। तो वे उसे ठुकरा देते। जब उन्हें किसी बुरी परिस्थिति से बाहर निकाला जाता है तो वे दयालु परमेश्वर के स्थान पर व्यर्थ के देवताओं को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। क्या करता है ऐसा ईश्वर, वो इंसानी स्वभाव है। जब क्या करता है, परमेश्वर उन्हें बुरी परिस्थिति से निकालता है तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर के स्थान पर दूसरों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी देने लगता है। जैसे आपने मेहनत की, आपने काम किया और नाम किसी और का हो जाए, कितना आपको बुरा लगेगा, है कि नहीं। मगर वो बाप, वो सच्चा ईश्वर क्या होता है ना, वो संतुष्ट रहता, रहेगा तो मेरा ही बेटा, हाँ कहलाएगा तो है, नहीं है तो मेरा बेटा, नकार दे, ध्यान तो मैंने ही दिया है। तो क्या होता है, ऐसे इजरायली आप जानते, निर्गमन की पुस्तक आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। तो क्या थे इजरायली, क्या हुए, लाल समुद्र से उनको छुटकारा दिलाया गया मूसा के द्वारा, गुलामी से उनको छुटकारा दिलाया गया। इतनी कड़ी गुलामी में थे वो लोग, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि खुद करो। कि जैसे एक लेबर वाला काम होता है कि 5 बजे 6 बजे छुट्टी हो, एक्स्ट्रा काम, और खुद कह रहे खुद लाओ सामान, खुद करो, खुद यहाँ से ले आओ, ईंटें बनाओ, पुआल तुम ही लेकर आओगे। इतना ताड़ना, इतनी गुलामी इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये सच्चे ईश्वर वाले संतान है। तो उन्होंने जब पुकारा तो परमेश्वर ही भेजा अपने लोगों। इतना जान लीजिए, ऐसे प्रभु ऐसे कहीं से, जैसे टीवी में देखते ना प्रकट हो गया, ऐसे वाला नहीं, इंसान के द्वारा, जरिए के द्वारा ही कार्य करता है। जैसे भीड़ लगी हुई है और हाथ में क्या हो, माइक हो, दूर तक इंसान है, तो ये माइक क्या कर रहा है, सिर्फ जरिया है, इंस्ट्रूमेंट है, कुछ है नहीं इसमें ताकत। ये बस ये कार्य कर रहा है वहां तक आवाज पहुंचाने की, दूर तक और तेज। हाँ, सेम परमेश्वर भेजता है लोगों को, बस वो जरिया है कि दूर तक उसकी आवाज जाए, बाकी संदेश सारा कुछ परमेश्वर का ही है। तो ऐसे क्या है, जब वो दूसरों को क्या देते प्राथमिकता, तो मानवीय स्वभाव क्या है, ऐसा ही है। कैसा है, विद्रोही है, कृतज्ञ है, मूर्ख है।
परमेश्वर वैसा ही है। जिस परमेश्वर ने मूसा से बात की, उसी परमेश्वर ने उसके पूर्वजों से भी बात की। ऐसा नहीं है जिससे मूसा से बात की वही आज हमसे भी बात। वो आप यहाँ का उम्र आपका सीमित है, मगर परमेश्वर हमेशा रहेगा। आपका छुटकारा आप करा के जाएगा, हमेशा आपके बच्चों का देते हैं। और जब जब वो चिल्लाएगा जान लेना वही ईश्वर आएगा छुड़ाने, वही असली माँ बाप आएगा, वही बाप आएगा, वही छुड़ाने जिसने पैदा किया है। भले वो इंसान वो औलाद ना समझे, वही आपको सच्चा ईश्वर छुड़ाने आएगा और कोई नहीं। और उसका नाम भी है, पता भी है। और अब क्या कौन सा आपका ईश्वर है जिसको आप नहीं जान रहे हो? नहीं जान रहे हो, क्यों नहीं? वो प्रकट हुआ। तुम्हारा जो ईश्वर है तुम्हारे ऊपर प्रकट होता है। समझ में आ रहा ना? तुम्हें जानने की आवश्यकता है तुम्हारा ईश्वर कौन है। उसका नाम भी है, पता भी। बिना नाम के वो नहीं होता, उसके नाम में चरित्र है। वही हमारा क्या है? ईश्वर है। तो कौन सा ईश्वर है? हमारा जो ईश्वर परमेश्वर है कैसा है? दयालु है, सामर्थी है, पवित्र है, दयालु। बेटा भगोड़ा मेरे जायदाद में हिस्सा दो, हम भाग जाए। हमको नहीं रहना, ये नहीं रहना। तो फिर भी वो आता है उड़ाऊ पुत्र की तरह। फिर भी परमेश्वर क्या करता है? दयालु से गले से लगा लेता है। तो ऐसा ईश्वर है, जहाँ जो भी हो वो चिल्ला रहा है, वो सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? उसको भेज ही देगा। यही चीज है, कहीं भी वो रहे तो भेज देगा। वही है, आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर क्या है। ऐसे हमें क्या करना चाहिए? सच्चे ईश्वर के साथ, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, हमारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। सारी चीजें उसी से है। हमें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि काम किया किसने, प्राथमिकता दी किसने? परमेश्वर ने कार्य किया, इजरायलियों ने क्या किया? बछड़ा बना दिया। प्राथमिकता क्या दे दी? बस बनी हुई वस्तु को दे दिया। समझ में आ रहा ना? शैतान क्या है? शैतान सिर्फ सृष्टि है, उसमें इतनी ताकत नहीं। ये मत दिमाग में रखना परमेश्वर है शैतान है, बराबरी में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान क्या है? सृष्टि है। समझ में आ रहा ना? क्रिएशन है। क्रिएशन में इतनी ताकत नहीं होती। क्रिएशन का मतलब बनी हुई है वो। और वो परमेश्वर क्या है? सृष्टिकर्ता, मतलब क्रिएटर। क्रिएटर सारी चीजें करने की ताकत रखता है। समझ में आ रहा? वो भविष्य सब कुछ जानता है, वो बना उना सब कुछ सकता है, बिगाड़ सारा उसके हाथ में है। क्रिएटर क्या? तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? क्रिएटर की, बनाने वाले की करनी चाहिए। क्रिएशन की नहीं करनी चाहिए जो बनी हुई है। समझ में आ रहा ना? जो बनी हुई है उसकी आराधना नहीं करना, उसकी नहीं। हमें किसकी करनी है? क्रिएटर की। हर दम नया बनाता है, बनाता जाता है। उसके हाथ में सब कुछ मुमकिन है। अगर आप कहते हो कैसे कुंवारी से कोई ईश्वर जन्म ले सकता है क्या? तो मतलब तुमने ईश्वर को जाना ही नहीं। इसका मतलब तुम सीमित कर दियो परमेश्वर के, उसी डिब्बा में बंद कर दियो कि इतना ही परमेश्वर कर सकता है। जो अपने परमेश्वर को बड़ा सब समझोगे कि सब कुछ कर सकता है, तो हाँ वो कुंवारी से जन्म दे सकता है। समझ रहा ना? तो आपको परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है, सीमित करने की आवश्यकता नहीं। वो सब कुछ कर सकता है। वो पेड़ जल रहा है, मूसा देख रहा है दर्शन, मगर वो पेड़ खाक नहीं, और वो सब कुछ कर सकता है। जब वो सब कुछ कर सकता है तो आपके जीवन में वो क्यों नहीं कर सकता? वो छोटी सी बीमारी उसके लिए बहुत कठिन है क्या? वो छोटी सी दिक्कत, छोटी सी प्रॉब्लम जो आपको नाच नचाई हुए, वो आपके लिए बड़ी हो सकती है क्या? परमेश्वर के लिए बड़ी है? आप अपने नजरियों से देखोगे, अपने से ठीक करोगे, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ी चिंता है, वो बड़ी बोझ है, सचमुच में बहुत बड़ा। जिस दिन आप परमेश्वर को दे दोगे वो क्या है? दम सरल है। उसके लिए छुटकी है, धुआं है, धुआं धुआं, उसके लिए धुआं है। जब आप पूरा उसे दे दोगे तो क्या करेगा? परमेश्वर छुटकारा देता है। तो हमें परमेश्वर को क्या है? परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो सच्चा परमेश्वर है, मैं उसकी आराधना करूं और सच्चाई से, सत्य से करनी चाहिए। हाँ, वो बहुत पवित्र पवित्र परमेश्वर है। किसी इंसान को बोलते हैं, आदर देते हैं, एक बार दे दिए, मगर परमेश्वर इतना आदर योग है कि स्वर्गदूतों को क्या करना पड़ा? 3 चक्कर बोलने बल पड़ा, पवित्र पवित्र पवित्र। इतना क्या लगाना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा। आप मुझे कह सकते हो पवित्र अगुआ, पवित्र ये, मगर परमेश्वर को क्या कहना? 3 बार धक्का लगाना, पवित्र पवित्र पवित्र। समझ ना? तो कुछ ज्यादा ही है वो। तो हमें परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के साथ क्या है? खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं। हम अपने
जो असली पिता है हमें उसे समझने की जरूरत है, उसे खिलवाड़ नहीं करना है। हाँ? असली वाला पिता क्या करता है, वो समय समय पर देता है, नकली वाला आपको बर्बाद करता है। तो कभी भी देगा, अपना काम करवाना होगा, कभी भी देके आपको बर्बाद, आप सोचते वही वाला है। जैसे अभी बताया, बच्चा क्या नाली में गिर जाए, कीचड़ लगा हुआ, वो जो बगल वाली मम्मी है वो बहुत प्यार करती है, और जब गिर जाए कहा मम्मी बुला के लाओ साफ करे। हाँ भाई तुम क्यों नहीं साफ कर रहे हो, मगर वो बच्चा अंधकार में रहता फिर वही भागता, क्योंकि वो वाली क्या करती है, उसको बिगाड़ने के लिए देती है। कभी भी दे सकती है, कोई उम्र नहीं है कोई कि ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, ये बिगड़ जाएगा। मगर असली वाला पिता सब समझता है कि इस बच्चे को ऐसे अभी देंगे, अभी इसको 10 साल का इसको बाइक दे देंगे तो ये खराब कर एक्सीडेंट करा लेगा। हाँ तो मेरा ना, तो असली वाला पिता समय समय पे वो सब कुछ जानता है। नकली वाला कभी भी आपको बिगाड़ने के लिए, उसे कोई फर्क नहीं है आपका क्या बिगड़ रहा है क्या बन रहा है। तो असली वाले पिता का क्या करे, धन्यवाद करे सदा हमेशा। तो आप पर भी आशीर्वाद आते हैं जब आप किसी को मना नहीं करते, जो परमेश्वर में चल रहा है उसका आप विरोध नहीं करते, भले भी आप नहीं मानते हो। हम कभी देखते हैं कि जो नहीं भी ईश्वर को मानते वो कुछ ना बोलते ना विरोध करते, अपने आप में उस पर भी आशीष आती है, परमेश्वर की दया उस पर आती है कि हम नहीं मानते, जाओ तुम जो करना हो करो, उस पर भी परमेश्वर दया करता है। जो विरोध करता है परमेश्वर को, उसका क्रोध आता है उस पर। तो क्या है, हमें असली वाले परमेश्वर की क्या है आराधना करनी चाहिए, हमें उसके साथ क्या है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का करे, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा।